फ्रेंड्स, मैं अजय यादव आज आपके लिए फिर से एमपीजीके की एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। आज हमारी क्लास का 15वां दिन है और इससे पहले मेरी 14 क्लासेस टॉपिक वाइज एमपीजीके की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपने नहीं देखी तो मेरा चैनल है एमपीजीके विद अजय यादव पर जा कर के आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। मेरे चैनल एमपीजीके विद अजय यादव पर पे। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप अपने व्हाट्सअप नंबर पर ही मेरी क्लास की तत्काल बाद पीडीएफ फाइल चाहती हैं तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है 9340430623 पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर पीडीएफ मांगेंगे तो मैं व्हाट्सएप पर ही आपको हर दिन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आज बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। जो एमपी इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं वो आज का हमारा टॉपिक है। और आज मैं आपको ये टॉपिक फुल कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इससे जो भी मध्य प्रदेश के प्रमुख और मैंने टोटली मध्य प्रदेश के जलप्रपात इसकी क्लासेस में लेकर आया हूँ। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए और आप मध्य प्रदेश के आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको मध्य प्रदेश के जितने वाटरफॉल हैं वो सब कंप्लीट करवा दूँगा। तो थ्योरी क्वेश्चन है और थ्योरी क्वेश्चन में से आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो हम उसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो हमारे एमपीपीएससी या एमपी प्लस या कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो तो उसमें जो हमारे मध्य प्रदेश के जलप्रपात है उससे हमारा एक भी नंबर नहीं जाएगा और हम इस क्लास में पूरी नंबर कंप्लीट या कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा जो पहला जलप्रपात है तो अब पहला जलप्रपात क्या है? धुआंधार जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आता है। कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं उनमें से लगभग 2 या 3 सेम फैक्ट पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है और ये किस नदी पर है। तो ये 3 फैक्ट छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई और फैक्ट पूछा जाएगा। जानतर यही पूछा जाएगी कि किस नदी पर है, किस स्थान पर है और ये कितना ऊंचा है या इसकी कितनी लंबाई है। तो ये 3 अगर आप सभी के फैक्ट याद रख लेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए मैं आज आपको ये तीनों पॉइंट कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आज का हमारा पहला है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले से? जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। जिसका प्रसिद्ध जलप्रपात है, जबलपुर जिले का प्रमुख और प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जलप्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख जलप्रपात दर्शनीय स्थल है। किसका? भेड़ाघाट का। मैं फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूं कि जो भेड़ाघाट जलप्रपात है वो धुआंधार जलप्रपात को ही भेड़ाघाट जलप्रपात कहते हैं। जो भेड़ाघाट जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात को ही कहती हैं। और यह नर्मदा की धारा 50 फुट ऊंचा ऊपर से गिरती है। तो ये किस नदी पर है? यहाँ पर से हमें मिल जाएगा कि नर्मदा नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 फुट। बस मैंने कहा था ये 3 फैक्ट ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं क्योंकि इतने ऊपर से गिरता है तो धुएं की जैसी इसकी वो भाप उड़ती है, तो इसी कारण से धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तो चलिए इसका हम इमेजेस में आपको बताता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा लगे देखने में। तो देखिए ये रही इसकी इमेजेस, जो जलप्रपात की ये रही इमेजेस। चलिए अगला देखते हैं हमारा दुग्धारा जलप्रपात। दुग्धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में और नर्मदा नदी पर इसके स्थित है। इसकी ऊंचाई 15 फीट है। तो और इसका प्राचीन नाम दुर्वासा धारा है। क्या है? दुर्वासा धारा इसका प्राचीन नाम है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी पूछा जाएगा वो 2 या 3 ही पॉइंट पूछे जाएंगे। कहाँ पर है, किस नदी पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये कहाँ पर है? ये दुग्धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले में और नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 15 फीट है। बस हो गए हमारे 3 फैक्टर। इसमें एक और एडवांस में दिया है जो दुर्वासा धारा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए कि इसका प्राचीन नाम दुर्वासा धारा था। ये रही इसकी इमेजेस। ये कौन सा है? ये रहा हमारा धुआंधार जलप्रपात, सॉरी कौन सा है ये? दुग्धारा जलप्रपात। ये रहा हमारा दुग्धारा जलप्रपात। चलिए अगला देखते हैं कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। ये तो हम मध्य प्रदेश का जिक्र पढ़ रहे हैं तो वो तो होगा ही, लेकिन यह एक जलप्रपात, यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। हमें क्या रखना है? ना खूबसूरत याद रखना, नहीं ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा मध्य प्रदेश कहाँ पर है? अमरकंटक में स्थित है, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह अमरकंटक से 6-7 किलोमीटर दूर की स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है।
ये यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि नर्मदा नदी पर पहला बना हुआ जलप्रपात कौन सा है। तो पहला है जो है वो कपिलधारा जलप्रपात ही है। कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर पहला जलप्रपात है। नर्मदा नदी पर एक ऊंची चट्टान से गिरता है जलप्रपात का करीब कितने 100 फीट। मैंने बताया था कि ऊंचाई ऊंचाई 100 फीट ऊंचा है और ये चारों तरफ से जंगल खूबसूरत जंगल है। तो ये हमें क्या याद रखना है, ये कपिलधारा जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 100 फीट इसकी ऊंचाई है। ये रहा कौन सा कपिलधारा जलप्रपात, ये रहा कपिलधारा जलप्रपात। चलिए अगला देखते हैं। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, रीवा में स्थित है और 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है और यह बीहड़ नदी पर स्थित है। तो 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है और बीहड़ नदी पर यह स्थित है। कौन सा, चचाई जलप्रपात। चलिए इसकी देखिए कि चचाई जलप्रपात काफ़ी खूबसूरत है। और ये भी आपसे एक और अगर एग्जामिनर पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, जो चचाई जलप्रपात है वो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, जो कि कौन सी नदी है, नर्मदा की सहायक नदी बीहड़ पर स्थित है। चलिए हमारा अगला देखते हैं। मंदार जलप्रपात। मंदार जलप्रपात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये कहाँ ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, फिर हमें याद रख सकते हैं कि सिर्फ नर्मदा नदी पर स्थित है और यह खंडवा में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके साथ अगला देखते हैं। पांडव जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना जिले का एक झरना है। ये मध्य प्रदेश में पन्ना में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 30 फीट है और यह केन नदी पर है। बाकी हम सबको छोड़ देंगे क्योंकि ये जानता नहीं पूछे जाते। नीचे की हम क्या रखना है, पन्ना जिले में है पांडव जलप्रपात और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और यह केन नदी की सहायक नदी, यह केन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। तो ये केन नदी पर ही ज़्यादातर माना जाता है और ये पूछा जाता है कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये पन्ना जिले में स्थित है। चलिए इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न, अगला वो देखते हैं इसकी इमेज। ये रहा पांडव जलप्रपात, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है फिर भी काफ़ी खूबसूरत जलप्रपात है। इसी के साथ अगला चूलिया जल राजस्थान कोटा में आता है, ये हमने रखना क्योंकि ये राजस्थान में आता है। तो ये चंबल नदी पर इसकी 18 मीटर ऊंचाई है। तो MPGS में पूछा, जो ऑल इंडिया GS है उसमें पूछा जा सकता है। चूलिया जो कि राजस्थान में है और कोटा में है, तो MPG के अंतर्गत ये नहीं आता। अगला देखते हैं। ये छोटा सा ये रहा चूलिया, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। अगला है सागर भोपाल मार्ग पर स्थित 40 किलोमीटर, ये हिंदी में लिखा है शायद आपको समझ नहीं आएगा। ये है 40, क्या है ये 40 किलोमीटर दूर राहतगढ़ कस्बा वाटरफॉल के कारण अब एक बेहद लोकप्रिय पिकनिक है। प्राचीन काल में अपने कंगीरदार दुर्ग द्वारा महलों और रामगढ़ों के लिए प्रसिद्ध था, नष्ट होने से चला गया और यहाँ दुर्ग के सिर्फ अवशेष बचे हैं। तो ये इसमें कुछ नहीं है, हमें तो यही याद रखना है, यही याद रखना है कि ये सागर भोपाल मार्ग पर करीब 40 किलोमीटर दूर राहतगढ़ में स्थित एक जलप्रपात है। चलिए इसकी इमेज बताता हूँ आपको। ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जलप्रपात है, आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, राहतगढ़ जलप्रपात है। अगला है हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाएगा। सहस्त्रधारा देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वर में है और महेश्वर जिले में स्थित है। आपको पता हुआ है कि जो महेश्वर है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है महेश्वर। तो ये महेश्वर के पर और सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह स्थित गंडक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर। हमें सिर्फ ये सब बकवास याद नहीं रखनी, हमें क्या रखना है कि यह महेश्वर में के अंतर्गत आता है। महेश्वर की जो कि राजपुर गांव के पास स्थित है, जो महेश्वर में स्थित है, महेश्वर के राजपुर गांव में। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए इसी के साथ इसकी इमेजें देखती हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि मंडला में, ये कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पवार जलप्रपात। पवार जलप्रपात शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में स्थित है। पवार जलप्रपात की दूरी शिवपुरी से 40 किलोमीटर स्थित है। शिवपुरी हाईवे से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर। ये सब बकवास छोड़ो, हमें क्या याद रखना है, यह शिवपुरी की पोहर तहसील में है और पवार जलना काफ़ी सूरत है भगवान शिव की नहीं, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि ये शिवपुरी की पोहरी तहसील में स्थित एक झरना है। कौन सा, पवार जलप्रपात एक झरना है। चलिए देखते हैं।
अगला भूरा खो जलप्रपात है। भूरा खो जलप्रपात जो कि शिवपुरी से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्राकृतिक झरना है। ये प्राकृतिक झरना है लेकिन सुंदर जाना जाता है। दूसरी 25 फीट का क्वेश्चन जानना है जिसकी पानी नीचे कुंड में गिरता है। ये सब छोड़िए, आप तो ये याद रखिए, ये शिवपुरी से 10 किलोमीटर, ये भी शिवपुरी में आता है। शिवपुरी से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक झरना है जिसका नाम है भूरा खो झरना। चलिए इसके साथ अगला देखते हैं हमारा, ये रहा भूरा खो झरना। और ये है हमारा सुल्तानगढ़ जलप्रपात। सुल्तानगढ़ जलप्रपात ये भी शिवपुरी में ही है। शिवपुरी से 50 किलोमीटर दूर एक सुल्तानगढ़ जलप्रपात है। और सुल्तानगढ़ जलप्रपात चट्टानी इलाकों के बीच स्थित एक प्राकृतिक झरना है। पार्वती नदी इस झरने को खूबसूरत प्रदान करती है। किस नदी पर है? ये पार्वती नदी पर स्थित है और शिवपुरी में स्थित एक झरना है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी बहुत खूबसूरत झरना है, आप देख सकते हैं। ये रहा सुल्तानगढ़ का वो झरना। अगला है हमारा पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश के राज्य इंदौर में जो महूजाना पहाड़ी है। तो आपको पता हो महूजाना पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, तो इससे हम ये भी याद रख सकते हैं कि किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। इंदौर के महू में स्थित है यह चंबल जलप्रपात, चंबल नदी पर है। इसकी यह झरना लगभग 300 फीट ऊंचा है। 300 फीट ऊंचा यह झरना है। यह आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झरना है जो कि इंदौर के महूजाना पाव में आता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महू किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली भी महू ही है जो कि इंदौर में के अंतर्गत आती है। अगला है हडेच फॉल। यह पचमढ़ी का एक सुंदर जलप्रपात है। कहाँ का? पचमढ़ी का एक सुंदर जलप्रपात है। इसी के साथ हमें और कुछ याद रखिएगा, ये पचमढ़ी में स्थित है। ये देख सकते हैं आप हडेच जलप्रपात। और अगर हमारा केवटी जलप्रपात, तो ये केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसमें ये दिया हुआ है बीहड़ नदी पर है और यह रीवा जिले के अंतर्गत रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील में आता है। इसका स्थान भारत के 23 जलप्रपात में 24वें स्थान पर, 23 पे चचा जलप्रपात था और 24वें स्थान पर केवटी जलप्रपात आता है। ये रहा केवटी जलप्रपात जो भी काफ़ी ऊँचा जलप्रपात है। अगला है हमारा अप्सरा जलप्रपात। अप्सरा जलप्रपात मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह पचमढ़ी में स्थित है और पांडव गुफा के पास ही अप्सरा विहारी अपसारी गांव के मार्ग जाता है। ये हमें सब छोड़ना है। ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में है और यह 30 फीट ऊंचा है। सिर्फ यही याद रखना है। ये रहा हमारा पांडव जलप्रपात, सॉरी पांडव नहीं, अप्सरा जलप्रपात। हमारा अगला है पूर्वा जलप्रपात। यह पूर्वा, इसकी ऊंचाई कितनी है? आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ऊंचाई 70 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह रीवा क्षेत्र में आता है और इसमें याद रखने योग्य कोई और दूसरी बात नहीं है। तो ये इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और यह रीवा क्षेत्र में आता है। सिर्फ हमें यही याद रखना है। ये रहा काफ़ी खूबसूरत झरना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूर्वा जलप्रपात है जो कि रीवा क्षेत्र में आता है। इसकी ऊंचाई 70 मीटर है। चलिए अगला देखते हैं भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में की राहतगढ़ बीना नदी पर है और इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। चलिए छोड़िए, सागर में है, बीना नदी पर है, ऊंचाई 38 मीटर है। बस हो गया हमारा कवर। और बहोली जलप्रपात। बहोली जलप्रपात रीवा के निकट हनुमान तहसील में गोरा नदी पर स्थित है। तो बस इसकी पॉइंट हो गया कि ये बहोली जलप्रपात रीवा में हनुमान तहसील में स्थित है, रीवा जिले के हनुमान तहसील में स्थित है और यह गोरा नदी पर है। चलिए ये रहा हमारा कौन सा? बहोली जलप्रपात। ये तो काफ़ी खूबसूरत है। और चलिए अगला देखते हैं। अगले हमने कुछ जो छोटे छोटे जलप्रपात हैं उन्हें मैंने एक साथ रख दिया है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, फिर भी हमारी इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि कहाँ पर स्थित हैं। तो जो एक आता है केदारनाथ जलप्रपात जो कि अरावली श्रृंखला में स्थित है। एक है मंदार जलप्रपात, यह खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, मंदार जलप्रपात। और यावल जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निकट है। तो फ्रेंड्स, और अगला है हमारा दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। और बी फॉल जलप्रपात मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
जो कि बांधवगढ़ में आता है। बांधवगढ़ मतलब सॉरी बांधवगढ़ नहीं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है यह। झाड़ीदार जलप्रपात मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। तो फ्रेंड इसी के साथ ही आज मैं हमारी क्लास को कंप्लीट करता हूँ। और मैंने आज की क्लास काफ़ी फास्ट रही है, और मैंने इसलिए ये फास्ट करवाई है क्योंकि ये जो मैंने मेन पॉइंट हैं वो ही आपको करवाए हैं, बाकी सब बकवास मैंने आपको नहीं करवाई है। तो ये आज की हमारी क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और आप कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहती हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। और साथ ही में मेरी क्लास को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और ऐसी हर दिन टॉपिक वाइज MPG पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल MPG विद अजय को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मुझसे जुड़े रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकें। तो इसी के साथ मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मैं अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। गुड।